हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जो सफ़र कर चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर खैर खैरियत से पहुँच चुके होंगे, और जो यहाँ पे अभी तक फंसे हुए हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियों वाले मामलात करे। तो कल जो है वो हम लोग काफ़ी देर तक जवादात के दफ्तर के बाहर खड़े रहे। हम लोगों को कम से कम भी घंटा दो जो है वो वहाँ पे वेट करना पड़ा था। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, वो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है कि वो 18 के बाद, मतलब 18, मैंने बार बार 1000 बार अपनी सारी वीडियोस में ये बात बोली थी कि 12 बजे से पहले पहले आप लोगों को जो है वो एयरपोर्ट लेफ्ट करना पड़ेगा, मतलब सऊदीया से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 12:10 पे भी इमिग्रेशन पे गए हैं, उन लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। उन लोगों को उन्होंने ट्रैवल नहीं करने दिया है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें दमाम एयरपोर्ट, रियाद, जद्दा, सारे एयरपोर्ट से आप लोग इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का आप लोगों को विटनेस भी देंगे कि उन लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया गया। हमारे सामने की बात है, हमारे आंखों देखा है, प्रैक्टिकली है कि 19 मतलब 12 बजे के बाद जब 2 मिनट भी ऊपर हुए हैं तो उन लोगों ने उनको ऑफलोड कर दिया है, उन लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया गया। अब क्या है कि 18 तक उन लोगों का ग्रेस पीरियड था, वो भी ख़त्म हो गया और उनकी टिकट भी वेस्ट हुई हैं। तो अब उसका क्या हल है? उसका हल निकालने के लिए हम लोगों ने एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को पूछा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत किसी ने भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया। जस्ट टेल के गो टू इमिग्रेशन ऑफिस, जवाजात के दफ्तर जाएं, आपको वहाँ पे जाके जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जवाजात के ऑफिस कल हम लोग गए हैं, कम से कम हम 2-3 घंटे जवाजात के दफ्तर में रहे हैं। कल मैंने उधर से छोटा सा एक शॉर्ट बनाया था क्योंकि तब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं था। तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, एक बिग अपडेट है, और काइंडली प्लीज़ इस अपडेट को जितनी जल्दी हो सकता है फॉलो अप लेके आप लोगों को सऊदीया एग्जिट करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा आप लोगों को पेनल्टी पड़ेगी। और पेनल्टी भी कोई थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा वो करने वाले हैं, क्योंकि इस दफ़ा अब उन्होंने ये बात बोली है कि अब आपके पास 18 से लेके एक हफ्ता उन्होंने आपको और ग्रीस पीरियड का दे दिया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 दिन आप लोगों को 25 तक के दिए हैं। 18 से लेके 25 अप्रैल तक आप लोगों को ग्रेस पीरियड दिया गया है। उसके अंदर ये है कि आप लोग फ़ौरन अपनी फ़्लाइट्स लेके अपना जो है वो ट्रैवल करें। और एक और चीज़ वहाँ पे मेंशन हुई है, मुझे 95% जो है, मैंने 3 दफ़ा उनसे ये बात पूछी है, 3 दफ़ा 3 फ्लाइटें लोगों की कैंसिल हुई थी। वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, लोग रो रहे थे दाड़े मार मार के, बहुत बुरे तरीके से। औरतें तो बहुत ही ज़्यादा रोने में लगी हुई थी। परेशानी की बात है, जाहिर सी बात है, कैंसिलेशन है, रिफ़ंड है, पता नहीं एयरलाइन रिफ़ंड कब देती है कब नहीं देती है, खसारा ही खसारा है। एक एयरलाइन कैंसिल हुई, दूसरी हुई, तीसरी लोगों की ये वाली फ़्लाइट जो 18 की थी वो मिस हो गई। रिफंड आए ना आए, अब न्यू बुकिंग के लिए फिर से दोबारा, ये तो नहीं है कि रिफंड फ़ौरन आएगा तो आप अगली टिकट ले लेंगे। तो उसके लिए जो है वो आपको फिर से खसारा, अगर आप लोगों को पेनल्टी पड़ती है तो वो भी खसारा। तो उसके लिए उन्होंने आपको 18 से लेकर 25 अप्रैल तक, मेरी बात गौर से सुनिएगा, बार बार 1000 बार मैंने पहले भी जो बात आप लोगों के साथ की है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह के सारी की सारी ऑथेंटिक है, सच्ची है, सारी की सारी प्रैक्टिकली हुई भी हैं। अभी भी मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ, जवाजात के ऑफिस के अंदर से उन्होंने बोला है कि 18 से लेकर 25 तक आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फाइन पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और उसके अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ बताई है वो सिर्फ 2 एयरपोर्ट बताए हैं, एक रियाद और एक जद्दा एयरपोर्ट। इसके अलावा आप किसी एयरपोर्ट से वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। हाँ, अगर आप लोगों की एक्सटेंशन लग गई है, आप लोगों को उन्होंने कोई आपके अफसर के ऊपर या आपका कोई पेपर दे दिया एक्सटेंशन का, तो फिर आप किसी और एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अभी वो आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकली आपको नोटिस नहीं दे रहे हैं, कोई आपके अफसर के ऊपर मैसेज सेंड नहीं कर रहे हैं, बस वो इतना बोल रहे हैं कि 18 से 25 के दरमियान आप लोग ये जो कैंसिलेशन के रोले शोले सारे आपके टिकट्स के आए हैं, ये वो सारा वो क्लियर करके आप लोग सिर्फ रियाद और जद्दा के एयरपोर्ट से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी 25 से पहले। वरना 25 से बाद क्या होगा, 700 रियाल पर डे पर पर्सन जो है वो पेनल्टी आप लोगों को चार्ज होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है जवाजात के ऑफिस की, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कल हम लोग जवाजात के दफ्तर में 2-3 घंटे वहाँ पे वेस्ट करके आए हैं अपने पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यही आई है कि आप 18 से लेके 25 तक अभी भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और वो ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ आप लोग रियाद और जद्दा के एयरपोर्ट से कर सकते हैं।
मैं दमाम हूँ, दमाम के एयरपोर्ट से भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते और नहीं किया गया और ना करने दिया गया उन लोगों को। तो काइंडली प्लीज़ 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 अभी भी 18 से 25 तक अगर आप लोग इलीगल या ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहते हैं, या आप अपने हस्बैंड्स, ब्रदर, फादर, कोई भी आपके बेटे कुछ भी हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं कि उनके अफसर के ऊपर कोई मसला बने, उनके कामों पर कोई मसला बने, या उन लोगों के लिए पीछे कोई फाइन्स का मसला बने, तो काइंडली प्लीज़ 18 से 25 तक आप लोग ट्रैवल कर जाएं। उसके बाद 1-1.5 महीना दोबारा से वीज़े ओपन हो जाएंगे हज के बाद। उसके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल बनाऊंगी कि आपके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट है, क्या बेस्ट है। आप लोग फिर उसके ऊपर भी जो है ना वो मेरी वीडियो देखिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे कमेंट्स में अभी भी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके रिप्लाई देने लगी भी हुई हूँ। आगे भी मैं मज़ीद सबके रिप्लाई दूँगी। उसके लिए ये है कि मेरे लाइक करें, चैनल को शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा वेट करें। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी अपडेट और सच्ची अपडेट लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और ये भी जो आज की मैंने आपको दी है ये भी 100% अपडेट। आप चाहें तो आप जवादात के ऑफिस से जाके इसको भी कन्फर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।